ट्रेनिंग में एक साथी तीसरी मंजिल से कूद गया। तो वहां जो आरोप लगाए गए हैं, उनके ऊपर आरोप ये लगाए गए हैं कि वहां पर जो आपका शीर्षस्थ अधिकारी है, उन्होंने अच्छे से कॉपरेट नहीं किया और उस बच्चे ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। ये कहा गया है वहां के जो स्टूडेंट्स हैं, जो खबरें प्रचारित प्रसारित हुई। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही आपका गोरखपुर में जो गर्ल्स का ये इंसिडेंट था, ये वायरल होता है, ये घटना होती है। तो आपने एक चीज देखी, जो फिरोजाबाद वाली चीज है उसको थोड़ा दबा दिया गया। सब जगह शेयर ज्यादातर वो लड़कियों वाली वीडियो हुई, जो लड़का अपनी जान दे चुका है ऊपर कूद करके, जो मर गया, उसकी खबर आपने देखी? क्या वो प्रचारित प्रसारित हो रही है उतनी बड़े स्तर पे? आप कहेंगे नहीं भैया। तो बहुत सारी चीजों में हम क्या कह सकते हैं, मतलब सुधार की आवश्यकता है, इतना कह सकते हैं। और उम्मीद कर सकते हैं कि सरकारें ध्यान दें उन सब एक चीजों पर। ऐसा नहीं है, हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई किसी एक सरकार पर हम प्रश्न चिन्ह लगा दें। सभी सरकारों में अक्सर अमूमन ऐसा ही होता है ना? तो सभी सरकारों को ही ध्यान देना चाहिए कि यार कुछ गड़बड़ी ना हो, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बहुत सपने होते हैं यंग एज में, जब हम जवान होते हैं तो हम हर रोज घुट रहे होते हैं, हर रोज। जब तक आप कामयाब नहीं है तब तक आप हर रोज घुटोगे। हम भी घुटे हैं। जिनकी आर्थिक स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है वो ज्यादा घुटते हैं हर रोज। और फिर उनको कोई सफलता मिलती है तो वो टिकनी चाहिए यार, वो उनको महसूस होनी चाहिए सफलता। यहाँ हमने उसको प्राप्त किया, उसके सहारे वो ईज पर चले, आसानी पर। ऐसा नहीं कि उनकी जिंदगी को, मैं मतलब, मैं निजी वार्तालाप होते हैं मेरे बहुत सारे स्टूडेंट से, कह रहा भैया खाने को नहीं मिल रहा है। बड़ा शौक था इस नौकरी को करने का, आर्म्ड फोर्सेस में है। कह रहे लगातार काम कराए जा रहे हैं भैया, काम कराए जा रहे हैं, ना खाने देते ना पढ़ने देते हैं। जो हमारे अधिकारी हमको गाली और देते हैं, बोलते हैं साले इस चीज के लिए भर्ती हुए थे तुम, खाने के लिए पढ़ने के लिए भर्ती हुए थे, जब बस की नहीं था तो क्यों आए थे? बोला भैया बहुत गालियां देते हैं, बहुत गंदी गंदी गालियां देते हैं। तो वो सैनिक इसीलिए नहीं बना है कि उसके पास बहुत सारे संसाधन थे, उसके पास अभाव था चीजों का, इसीलिए वो सैनिक बना है। उसके पास संसाधन होते तो वो भी अमीरों के घर के बच्चों की तरह, वो भी 8-10 साल पढ़ाई करता दिल्ली विल्ली या एसी वेसी के कमरे में बैठ के, यूपीएससी। यूपीएससी उसका नहीं निकलता तो फिर आपका पीसीएस के लिए तैयारी करने लगता 40 की एज तक। नहीं होता तो कुछ भी, तो फिर बिजनेस कर लेता, घर का बिजनेस ज्वाइन कर लेता। उसके पास नहीं है वो चीजें, सही में नहीं है।